Good morning, students. Welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर JN भाटिया. तो आज मैं आपको 23 मई से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो वो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तुम्हारे ऑप्शंस क्या हैं? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन या फिर फेसबुक. तो इसका आंसर क्या है? अमेज़ॉन. क्या है? ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है. जैसे कि आप सबको पता है जो ज़ोमैटो और स्विगी उसका जो आज के टाइम पे जो फूड डिलीवरी में उसका कारोबार जो है बहुत ज़्यादा है. ऐसे ही अभी अमेज़ॉन ने भी इसमें अपना हाथ जमाया है. उसने भी क्या है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है. तो आगे, अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाज़ार पर स्विगी और ज़ोमैटो का दबदबा है, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड टाइम जो है वो लो पर है. तो ये था इसका आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? 2 करोड़ वॉन, 5 करोड़ वॉन, 7 करोड़ वॉन या फिर 10 करोड़ वॉन. तो इसका आंसर क्या है? 10 करोड़ वॉन. क्या है? दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की समिति ने क्लब पर 10 करोड़ वॉन यानी कि लगभग $81,000 62,17,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. लीग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों को अपमानित किया है, इसलिए उन पर जो है 10 करोड़ वॉन का जुर्माना लगाया गया है. तो ये था इसका आंसर. अगला क्वेश्चन क्या है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना के मदद से है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया. तो क्या आंसर है इसका? अंटार्कटिका. क्या है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के महाद्वीप पर एंटीना अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांसिएट के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है. विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज जो है वो की गई है. तो ये था इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है? जो इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के जो हवाई जहाज़ हैं उन्होंने दिल्ली से किस शहर की रूट की बुकिंग शुरू कर दी है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या फिर पूना. तो इसका आंसर क्या है? मुंबई. क्या है? इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है और बुकिंग शुरू होने के बाद 1 घंटे में दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ाने की सभी सीटें बुक हो गई हैं. जो दिल्ली मुंबई का रूट है उसमें 1 घंटे में सारी जो टिकटें थी वो बुक हो गई. तो ये था इसका आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अभी अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है? जो केंद्र सरकार है उसने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए अतिरिक्त की फंडिंग की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए या फिर 5 लाख करोड़ रुपए. तो इसका आंसर क्या है?
3 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को एनसीजीटीसी की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। जो एनसीजीटीसी की तरफ से 100% जो है इनको क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने सहकारी बैंक और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नीति आयोग, केंद्र सरकार या फिर योजना आयोग। तो इसका आंसर क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों। क्या कहते हैं? नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा जो है वो की है। इस राशि से क्या है? इस राशि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में जो है मदद मिलेगी। जो इस जो राशि से है वो ग्रामीण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में है जो सुधार करने में वो उनको मदद मिलेगी। तो ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? जो भारत की सरकार है उसने किस देश के जो शरणार्थी हैं उनको मदद देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी शरणार्थी, जापानी शरणार्थी, ऑस्ट्रेलियाई शरणार्थी या फिर फलस्तीनी शरणार्थी। तुम्हारा आंसर क्या है? फलस्तीनी शरणार्थियों। क्या कहते हैं? भारत की सरकार ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा जो है वो की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता देगी। जो भारत सरकार है वो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता जो है वो देगी। तो ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो 23 मई है, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व कछुआ दिवस, विश्व शेर दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस या फिर विश्व डेंगू दिवस। तो इसका आंसर है विश्व कछुआ दिवस। कछुआ मानी टॉर्टवाइज या फिर टर्टल कह सकते हैं आप इसको। तो इसका क्या कहते हैं इसको? 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। यह दिवस कछुए के संरक्षण की और लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब जो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लोग हैं वो कछुए की तरफ जो है आकर्षित हों, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? जो 25 मई से घरेलू उड़ानें जो चलने वाली हैं उनको दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार, नीति आयोग या फिर योजना आयोग। तो इसका आंसर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्या कहते हैं? भारतीय विमान प्राधिकरण AAIE ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों का दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनके लिए आरोग्य सेतु जो ऐप है वो अनिवार्य नहीं है। जो इससे ज़्यादा उम्र के जो लोग सफ़र करेंगे हवाई जहाज़ में तो उनके लिए उनको क्या है, उनको आरोग्य सेतु जो ऐप है उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। कल अकेले जहाज़ में नहीं, अगर आपको कहीं भी जाना है तो ये जो ऐप है आपको मोबाइल में आपके होना चाहिए, फिर ही आप कहीं पे यात्रा कर सकते हैं। तो ये थे इसका आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी या फिर चीन। तो इसका आंसर है जर्मनी। क्या कहते हैं, 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जो है 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ है, उसने महिला फुटबॉल जो लीग है उसको शुरू करने की घोषणा कर दी है। अभी मैच मतलब दोबारा से होंगे वहाँ पर जो है स्टेडियम जो है वो खाली रहेंगे। आगे क्या कहते हैं, जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही स्तर दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया है। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया था। जो लीग शुरू करने का प्रस्ताव था, जो 12 टीमों में से 11 टीमों ने जो है उसमें जो कहा था कि लीग को दोबारा शुरू किया जाए, और एक टीम ऐसी थी जिसने कहा था कि लीग को शुरू नहीं किया जाए। तो 11 टीमों के मतदान से ये लीग शुरू करने की घोषणा भी कर दी गई है। तो ये थे हमारे आज के 23 मई के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।